डिसलेक्सिया एक कॉमन समस्या है जो ज़्यादातर स्कूल एज बच्चों में देखी जाती है। तो जैसा कि डिसलेक्सिया मतलब ही हो गया कि लेक्सिया मतलब लर्निंग में समस्या। तो जो बच्चा है वो स्कूल एज में अगर लर्निंग की समस्या है तो ज़्यादातर ये बच्चे करीब 2 साल के बाद से ही समझ में आने लगता है कि कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े हाइपर एक्टिव हैं। बच्चे जो हैं वो एक जगह बैठते नहीं हैं, चीज़ें छूते रहते हैं और डेंजर नहीं समझते, मगर उनको कोई ब्रेन में डैमेज नहीं हुआ होता है। तो ये ब्रेन में डैमेज की समस्या नहीं है और ये वो समस्या भी नहीं है जिसमें बच्चे मेंटली रिटार्डेड या ब्रेन से पीछे होते हैं। बस उनको कुछ ख़ास एरियाज़ में समस्या होती है। तो डिसलेक्सिया जो है वो बहुत ही कॉमन है और करीब 5% बच्चों में देखी जाती है। 5% बच्चे मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 5 बच्चों में डिसलेक्सिया हो सकती है। तो ज़्यादातर वो 2 साल के बाद ही पेरेंट्स समझ सकते हैं कि बच्चा जो है वो थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी कम होता है और वैसे बहुत समझदार होते हैं बातचीत करने में। अगर उन्हें कुछ चीज़ समझ में आती है तो वो अच्छे से उस पर बातचीत कर सकते हैं और कभी कभी वो इतने समझदार होते हैं कि वो कंट्रोल भी कर लेते हैं अपने पेरेंट्स को, गुस्सा भी कर लेते हैं, इमोशनल भी बहुत होते हैं, पुरानी बातें उनको याद भी बहुत रहती हैं। मगर अगर आपने तुरंत कुछ बोला तो वो तुरंत कुछ भूल जाएंगे और ख़ासकर पढ़ाई लिखाई में उनको पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं होता। तो अगर आप उनको बोल रहे हैं तो वो अवॉइड करने के लिए अभी मैं ये करूँगा, बाद में वो करूँगा, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मेनली अगर बोला जाए तो डिसलेक्सिया एक समस्या है जिसमें बिहेवियर देखने को मिलता है 2 साल की उम्र से। बच्चे में तरह तरह के बिहेवियर होते हैं और जब बच्चे पढ़ाई लिखाई की उम्र में आते हैं 4 साल 5 साल तो वो मिरर वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं। मिरर वर्ड्स का मतलब हो गया जैसे अगर बी लिखा हुआ है और अगर आप उसको उल्टा कर दीजिए तो वो डी हो जाता है। तो इसको मिरर वर्ड्स कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिरर वर्ड्स होते हैं जिसमें उनको कन्फ्यूजन होती है, बार बार वही स्पेलिंग की गलती। तो अगर स्पेलिंग आप उनको बता भी रहे हैं तो भी वो स्पेलिंग की गलतियां करते हैं। पढ़ने अगर उनको जोर से पढ़ने को बोला जाए तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारी चीज़ें करना ये इनसे नहीं हो पाता, चीज़ें वो भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनसे भूल जाती हैं। तो उनको बार बार रिमाइंड करना पड़ता है और रिमाइंड करने के बाद भी वो बार बार रिमाइंड करने से वो नाराज़ होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे और पेरेंट्स में एक रिफ्ट शुरू हो जाती है, एक टसल शुरू हो जाती है, एक जंग शुरू हो जाती है और ख़ासकर उनकी जंग जो है वो उनके मदर से या फादर से किसी एक से हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि उनको पुरानी बातें याद रहेंगी, जो बातें साल 2 साल पहले हुई हैं उसको वो याद करते हैं और उसको अपने पेरेंट्स को बताते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर इनकी समस्या जो है वो बिहेवियर की है और 2-3 साल पे ही समझ में आ जाता है कि बच्चे का बिहेवियर और एक्टिविटीज़ और बच्चों से अलग है। मगर ये बीमारी नहीं है उस एज तक, क्योंकि 7 साल 8 साल में जब ये समझ में आता है कि हाँ बच्चे को पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी है और बिहेवियर में थोड़ी सी इशू है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें चेक करनी चाहिए कि कहीं ये डिसलेक्सिया तो नहीं है। और डिसलेक्सिया का चेकिंग ऐसे होता है कि पहले बच्चे की आईक्यू लेवल चेक की जाती है कि बच्चे की आईक्यू लेवल कितनी है। तो डिसलेक्सिया सिर्फ उन्हीं बच्चों में डायग्नोसिस होता है जिनमें आईक्यू लेवल नॉर्मल होती है। अगर बच्चे की आईक्यू लेवल कम है तो वो डिसलेक्सिया नहीं हो सकता। तो अगर आपका बच्चा इमेजिनेटिव है, अगर आपका बच्चा कुछ एरियाज़ में अच्छा है, अगर आपका बच्चा उन चीज़ों में अच्छा है जिसमें आपने उसको बता दिया और वो क्रिएटिव बातें उसमें कर सकता है, ज़्यादातर ये बच्चे प्रॉब्लम सॉल्यूशन बच्चे होते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम उनको दे दीजिए, उनको समझ में आ गया तो वो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे एक्सपीरियंस में मेन प्रॉब्लम इन बच्चों की ये होती है कि इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और उसके बाद वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जो करने में उनको ये लगे कि हाँ वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
तो यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो अवॉइड करने लगते हैं और बहाने बांधने लगते हैं। तो उस चीज़ को रूट पे जाके हमें एड्रेस करना है, ठीक करना है, तभी हम डिसलेक्सिया के ट्रीटमेंट को एड्रेस कर सकते हैं। तो इन समरी डिसलेक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ब्रेन में कोई डैमेज नहीं होता। इसके लिए कोई और इस तरीके के टेस्ट, जो ब्रेन का स्कैन और ये सब की ज़रूरत नहीं होती है। और ये किसी खाने की कमी से या विटामिन की कमी से नहीं होता है। तो आप बच्चे को कितना भी विटामिन या दूध बादाम खिला लीजिए, इससे ब्रेन का जो डेवलपमेंट है उस पर कोई भी असर नहीं आने वाला है। और डिसलेक्सिया किसी को भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे में हुआ है तो कहीं ना कहीं फैमिली में आपके पास ऐसे लोग होंगे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे मगर प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा अच्छे रहे होंगे। और ज़्यादातर बड़े लोगों में अगर डिसलेक्सिया है और फैमिली में अगर डिसलेक्सिया है तो चांसेस हैं कि आपके बच्चे में भी डिसलेक्सिया हो सकता है। बट क्योंकि पहले के टाइम में ये सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं थी और डायग्नोसिस नहीं होता था, तो कभी कभी फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती है।